आज हम लोग सीनियर डिप्टी मेयर और मैं इस टाइम मनी माजरा खड़े हैं। आप देख सकते हो कि ये ज़मीन है जो चारों तरफ आपको दिख रही है। इतनी मतलब कि ज़मीन को जो कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। जब हम लोगों को पता लगा था हाउस से पहले, तो हम लोग हाउस में भी ये नक्शा लेके गए थे ताकि हम एक एक चीज़ प्रॉपर समझा सकें कि मतलब कॉरपोरेशन 10 करोड़ रुपए का टेंडर लेके आते हैं कि भाई पार्क भी हम बनाएंगे, बिजली बाजली भी लगाएंगे, सारे का सारा सड़कें भी बनाएंगे, फिर इसकी सारी मेंटेनेंस भी हम करेंगे। सबसे बड़ी बात तो कॉरपोरेशन को आज नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आज बिल्कुल ही सड़क पे हुए, ना कोई सड़क बनी हुई है ना कुछ बनी हुई है। फिर हमारी मैडम का जो है इतिहास में नाम लिखा जाएगा, मेयर मैडम का, कि इतनी नौबत आ गई थी शहर में कि हालात इतने मारे थे कि उन्होंने मुफली रेवड़ी के बाव में हमारी जो है ज़मीन बेच दी है। पंचकूला, एक साइड पंचकूला लगता है, एक साइड से हमारा चंडीगढ़, मौली जागरा सारे लग रहे हैं। तो ऐसी भी पहली बात तो कोई मजबूरी नहीं थी कि हमें ज़मीन बेचनी पड़े। फिर 7 एकड़ ज़मीन का लेके आया जाता है हाउस में एजेंडा, और फिर इसको 21 एकड़ ज़मीन है किस लिए बेची जा रही है, किसका प्रॉफिट है और कौन सा वो इंसान है। हमारे सामने भी तो लेके आओ ना, किसको प्रॉफिट देने के लिए कि एक इंसान के लिए कौड़ी के भाव बेचा जा रहा है ये। तो इसलिए हम तीनों करते हैं, गवर्नर साहब को आज ही मेल करेंगे कि इसकी सच्चाई तक जाएं। और ऐसी अगर हम लोग टैक्स का पैसा दे दे एडमिन, तो हमें ज़मीन भी बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से अगर बेचने की हम लोगों ने फिर भी सोच लिया कि चलो शहर के बारे में हमें ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं शहर के बारे में सोच लें, लेकिन कम से कम इसके अंदर इतनी धांधली तो ना करो कि एक इंसान के लिए। आप ओमैक्स देख लो, न्यू चंडीगढ़ देख लो, उसमें पूरी ज़मीन की कीमत ली जाती है। सड़क उनकी है, पार्क उनका है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इसके अंदर से इसमें से 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK फ्लैट बना बना के बेचे जाएंगे। और इसमें कई करोड़ों का घपला है। हम लोग गवर्नर साहब से और कमिश्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको कौड़ियों के भाव ना बेच के चंडीगढ़ को फिर से मत कंगाल बनाइए, क्योंकि अगर इसको सड़क या पानी हम लोगों ने उनको टाइम पे नहीं दिया तो वो एक किस्त दे के दोबारा कॉरपोरेशन को कोर्ट का मुंह देखना पड़ेगा। क्योंकि वो अगर टाइम पे फॉर्मेलिटी ना पूरी कर सके तो जिस एक इंसान को कौड़ी के भाव दे रहे हैं ना, तो वो इंसान जाके कोर्ट में खड़ा हो जाएगा और फिर से कॉरपोरेशन की स्थिति है ना, इससे भी ज़्यादा माड़ी हो जाएगी और हम लोग कहीं के किसी भी चीज़ के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अब की बार इसको प्रॉपर हाउस में लेके आए और सभी पार्षद से बैठ के शांतिपूर्वक इसकी पूरी हमें नॉलेज दी जाए। क्योंकि ये जो बीजेपी सरकार है, जैसे कि हाउस में बैठे बैठे हमें सीटों से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि ये धांधली थी, सरेआम धांधली दिख रही है। सड़क भी हम वीतरी रोड नहीं देना चाहते थे। अरे 600 कर्मचारी सड़क पे लेके मेयर मैडम ने 600 बंदों की नौकरी छीन ली है। और अब मेयर मैडम क्या चाहते कि हमारे रोड वाले कर्मचारी भी जाके चौकों पे बैठ जाए कटोरा लेके। ऊपर से आप इसके अंदर सरेआम धांधली हो रही है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट, इस धांधली को रोकने के लिए हम गवर्नर साहब को मेल कर रहे हैं और आपके सामने ही सभी मीडिया के माध्यम से हम शहर वासियों को, क्योंकि एक हमारे मीडिया वाले भाई हैं जो आखिर में हमारा साथ देते हैं, शुरुआत में साथ देते हैं, और नकाब जो झूठे लोग हैं उनका नकाब उतारते हैं ताकि चंडीगढ़ की जनता को भी तो पता लगे कि ये किसी चीज़ के नीचे दब के नहीं रह गया, मिट्टी के नीचे। इसलिए हमने सच्चाई का साथ दिया और तीनों यहाँ खड़े होके दूध का दूध पानी का पानी करके छोड़ेंगे। इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे। आज मेरे साथ डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी, पार्षद हमारे प्रेमलता जी, हम तीनों यहाँ मनी माजरा में पॉकेट नंबर 6 जहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ऑक्शन होनी है उस जगह पे आए हैं। यहाँ पे आके हमें पता लगा कि ये जो प्रॉपर एरिया जो इतना प्लॉट है ये 33 एकड़ का प्लॉट है, जिसमें से सरकार ने यहाँ पे कब्रिस्तान, स्कूल और निरंकारी भवन बना हुआ है। उसके बाद 33 एकड़ में से उसके बाद अपने पास जो बच जाती है 21 एकड़ के आसपास जगह बच जाती है। मगर आप देखिए नगर निगम ने चालाकी से सिर्फ 7.7 एकड़ को ऑक्शन करने का नाम लिया है। बाकी का नगर निगम ने क्या किया कि बाकी की जगह को हम खुद डेवलप करेंगे, जिसमें ग्रीन बेल्ट पार्क, सड़कें, टीटी वाटर प्लांट, ऐसे ही प्लांट लगाएंगे। 4.5 एकड़ में कुछ लगभग ग्रीन बेल्ट बनेगा, बाकी में सड़कें करके सड़कें। मगर हम कहते हैं, आप देखिए जैसे भी कोई भी चीज़ कोई डेवलपर को लेता है, वो सिर्फ ये नहीं होता कि थोड़ी सी जगह जितनी में उसने प्लाट बनाने उतने ले ले। कभी भी ऐसे हमेशा ही ऐसे होता है। आप मोहाली पंजाब कहीं पर जाके देखिए, अगर कोई बंदा 25 एकड़ का प्लाट लेता है तो उसी की जिम्मेदारी बनती है कि 25 एकड़ को पूरे को नक्शा पास करा के उसको डेवलप करे। मगर यहाँ तो उल्टी धांधली चल रही है। यहाँ नगर निगम डेवलपर को सब कुछ तैयार करके दे रहा है, जिसमें 10 करोड़ पे अभी सैंक्शन भी किया है, जिसमें ग्रीन बेल्ट पार्क और सड़कें सारा कुछ नगर निगम उसको मानो कि हम डेवलपर को थाली परोस के दे रहे हैं, ना कि हम नगर निगम को फायदा दे रहे हैं। हम सभी ने आज तीनों पार्षदों ने एक जॉइंट कंप्लेंट गवर्नर साहब को लिख के भेज रहे हैं, जिसमें हमने कहा है कि इस जगह का दोबारा रिव्यू होना चाहिए। और अगर पहले तो हमारा ये है कि आप 21 एकड़ को पूरे को ऑक्शन पे लगाया जाए, ना कि 7.7 एकड़।
अगर जैसे आप सरकारी जो रेट आया 7 एकड़ का 796 करोड़ आया है, अगर 21 एकड़ को लगाते हैं तो मुझे लगता है वो 2000 करोड़ से ज़्यादा रेट आएगा, जो कि बहुत ही हमें नगर निगम को फ़ायदा होगा। मगर नगर निगम को फ़ायदा पहुँचाने की जगह ये डेवलपर को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इसलिए दोबारा हमारी कमिश्नर साहब, गवर्नर साहब से यही हमारी प्रार्थना है कि आप इस एरिया को, जो हमारी इतनी प्राइम लोकेशन है, वहाँ देखिए मनी माजरा से एंट्री करते हैं, स्टार्टिंग में आता है, इधर भी हमारी मौली जगह मेन कितनी सारी हाईवेज लगते हैं, ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया जगह है। आप इसको अगर अलग अलग भी बेचेंगे तभी मुझे लगता है 2-2.5 करोड़ रुपया आ जाएगा। अगर एक बंदे को दे देंगे तो एक समझा जाएगा कि एक किसी बड़ी कंपनी को देके सिर्फ उस कंपनी को मुनाफा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ना कि नगर निगम को। देखिए, आज हम जिस जगह पर खड़े हैं ये मनी माजरा की पॉकेट नंबर 6 की जो है 21 एकड़ की जो ज़मीन है, जिसमें ये 33 एकड़ का जो चंक ऑफ लैंड है, जिसमें से 21 एकड़ जो कि अगर हम ग्रेवयार्ड वगैरह निकाल दें, स्कूल निकाल दें, निरंकारी भवन निकाल दें, तो 21 एकड़ की जो ये चंक ऑफ लैंड है ये हमारे पास है, जिसमें से नगर निगम 7.7 एकड़ का जो ऑक्शन करने का जो एजेंडा हाउस की मीटिंग में लेकर आए और उसको जिस प्लानिंग के साथ इसको पास कराया गया और काउंसलर्स को, विपक्ष के पार्षदों को सीट से उठा करके बाहर, मार्शल को बुला करके उनको बाहर निकाल दिया गया, और जिस प्लानिंग के साथ उन्होंने ये एजेंडा, जिस मकसद के साथ ये पास कराया, उस चीज़ का जो हमें अभी शक ही था, इन एंटिसिपेशन जो इन्होंने अप्रूवल ली है, हमें पता चला कि इन्होंने इन एंटिसिपेशन मिनट्स तक की वेट नहीं की, इन एंटिसिपेशन अप्रूवल ले करके इसको, ताकि जल्द से जल्द हम इस लैंड की हम ऑक्शन कर दें। आप देखिए, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इसके अंदर आप देखिए 500 से लेकर के 800 करोड़ का सीधा ही सीधा घोटाला है। उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो लैंड है इसमें 5 प्लॉट हैं और इन 5 प्लॉट की ये 1 प्लॉट के तौर पर ऑक्शन करेंगे। 1 प्लॉट के तौर पर ऑक्शन करने का सीधा ही सीधा मतलब है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी सिर्फ इक्का दुक्का वही कंपनी आएगी, और अगर आप इसकी ऑक्शन देखें तो 100-200 करोड़ ही ऊपर जाएगी। कंपटीशन ना के बराबर रहेगा, और जो जो कंपनियां आएंगी उससे अगर आप हमें देखें तो आप देखो जो ये 7.7 एकड़ ज़मीन है, उसमें अगर जो इसका कलेक्टर रेट और रिज़र्व प्राइस की जो बात करते हैं हम 796 करोड़ है, वो 100-200 करोड़ ही ऊपर जाएगा, यानी कि 900 और 1000 करोड़ का जो है कॉरपोरेशन को आप कह दीजिए रेवेन्यू आएगा। और अगर इसको पार्ट में हम इसकी ऑक्शन करते हैं, अगर पार्ट वाइज इसकी ऑक्शन होती है, तो आप ये लगाइए कि जो कॉरपोरेशन को हम 800 करोड़ की रेवेन्यू आने की बात करते हैं, रिज़र्व रेट की बात करते हैं, वही हमें 800 से लेकर 1500 करोड़ का जो है रेवेन्यू कॉरपोरेशन को आएगा। तो आप ये देखिए, इतनी जल्दबाजी कि पहली बात तो ये जो एजेंडा लाए सप्लीमेंट्री एजेंडा लेकर आए, और मुझे जो एजेंडा मिला हाउस से आधा घंटा पहले मिला। बहुत सारे मेरे काउंसलर साथी थे जिनको ये एजेंडा ही नहीं मिला। इतनी जल्दबाजी, इन एंटिसिपेशन अप्रूवल, सप्लीमेंट्री एजेंडा, जब इतनी बड़ी नीलामी जो शहर में नगर निगम जो इतनी बड़ी नीलामी करने जा रहा था, तो उसको मेन एजेंडे में क्यों नहीं लेकर आए? इसका मतलब दाल में कुछ काला है, कुछ मिली भगत है। किसको हम ये पूछना चाहते हैं, किसको फेवर करने की कोशिश की जा रही है, किसकी मिली भगत है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसमें सबसे बड़ी बात है जो EWS का 15% जो हिस्सा होता है, वो इस जितने भी फ्लैट्स बनने हैं उसमें EWS रखना चाहिए। मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या चंडीगढ़ में ये बताएं कि EWS के लिए क्या पॉलिसी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या लीजिबिलिटी बनती है, और किन लोगों को ये मकान मिलेंगे और किस तरह के ये फ्लैट होंगे। ये सारी चीज़ें जांच का विषय, सारी चीज़ों पर बात होनी चाहिए। और आप सबसे बड़ा आप ये उप्पल वाला आप हाउसिंग प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ। आज भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनकी जवाबदेही अभी तक बनी हुई है, और जब कोई इसी तरह की विजिलेंस CBI इन्वॉल्व होती है तो 10 साल भी हो जाए, बंदा रिटायर भी हो जाए, तब भी उसकी जवाबदेही बनी रहती है। तो हम आज इस पर गवर्नर साहब को हम एक रिटर्न में उनको एक लेटर लिखेंगे, और हम ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए, और जो नगर निगम को ये जो घाटा, इस तरह के ऑक्शन से जो नगर निगम को घाटा होने वाला है, उसको बचाया जाए। अदरवाइज़ हम दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। हमें जहाँ जाना हुआ हम जाएंगे, पर नगर निगम को जो ये नुकसान हो रहा है इससे बचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी।